हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकिज। तो आज है 23 जुलाई 2020। तो आज के दिन जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। ये है आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति के एल्बिनिज्म का पीला कछुआ देखा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य। तो उड़ीसा राज्य में अभी देखा गया है पीला कलर का ये कछुआ। फ्रेंड्स बता दूं, यहाँ पर एक और कछुआ की प्रसिद्ध प्रजाति पाई जाती है जिसको ऑलिव रेडेल के नाम से जाना जाता है। और हर साल जो उड़ीसा राज्य है वो कछुआ दिवस के रूप में भी मनाता है, जो 23 मई को मनाया जाता है हर साल। ये याद रख सकते हैं। अब जैसे ये देख पाएंगे, भारत के जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पर बालासोर जिला है, वहाँ पर ये कछुआ पाया गया है। ये जो कछुआ है आमतौर पर श्रीलंका, भारत, नेपाल और बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे स्थानों में पाया जाता है, लेकिन अभी ये उड़ीसा राज्य में मिला है। और इस कछुए को भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप से भी जाना जाता है। तो ये याद रख सकते हो। और ये जो कछुआ है सर्वहारी है, यानी ये मांस भी खाता है और वनस्पति भी। तो ये इतना याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर उड़ीसा की बात आई है तो कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानते हैं। जैसे उड़ीसा के जो मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक, उन्हें अभी नियुक्त किया गया है। और जो मो जीवन पहल है वो भी उड़ीसा राज्य ने स्टार्ट की थी, और मो प्रतिमा पहल वो भी उड़ीसा ही राज्य ने। और बात करें यहाँ पर तो जो यहाँ के जो सीएम हैं नवीन पटनायक जी, इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था पेटा की तरफ से। यहाँ पर सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, और शामलीपाल नेशनल पार्क और गेहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो इतना याद रख सकते हैं। और यहाँ पर एक चिल्का लेक है, ये प्रसिद्ध लेक है, तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इतना याद रखिएगा। तो ये श्यामलीपाल नेशनल पार्क और गहरिमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किसे ट्यूनर मीडिया ग्रुप द्वारा लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्नब चौधरी। तो अर्नब चौधरी जी को बनाया अभी जो लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसे देखें तो ये जो है कार्टून आधारित फिल्में बनाते थे। जैसे इन्होंने अभी अर्नब चौधरी की एक एनिमेशन फिल्म थी अर्जुन द वॉरियर प्रिंसेस, इन्हें ऑस्कर पुरस्कार से भी नामित होने के लिए इन्हें 2020 में पुरस्कार दिया गया था ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनएस सेकेंड को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया के एनएसएस सेकेंड को अभी जो है स्पेस एक्स, ये अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जिसके फाउंडर हैं इलॉन मस्क। तो इन्होंने अभी अपना जो दक्षिण कोरिया व सैन्य उपग्रह उसके लिए यूज किया था। जैसे देखें जानकारी, तो अमेरिका स्पेस एजेंसी के जो स्पेस एक्स हैं दक्षिण कोरिया के पहला सैन्य उपग्रह एनएसएस सेकेंड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और ये जिससे किया गया है वो फाल्कन 9 रॉकेट है, इसकी मदद से इसको लॉन्च किया गया है। ये इतना याद रखिएगा। तो ये अमेरिका की कंपनी है, वो भी प्राइवेट कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो साउथ कोरिया की बात करते हैं, तो जो साउथ कोरिया है यहाँ की जो राजधानी हो जाती है वो है सियोल, और जो यहाँ की करेंसी है वो है वॉन। तो और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं मून जून इन, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप जैसे मैप में देख पाएंगे तो इन दोनों के बीच एक लाइन निकली है जिसको 38 पैरल लाइन भी बोलते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करूर वैश्य बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, रमेश बाबू। तो रमेश बाबू जी को अभी बनाया गया है करूर वैश्य बैंक के नए एमडी और सीईओ। तो यहाँ पर जब बात करें करूर बैंक की, तो जो निदेशक हैं वो अभी तो ये बन चुके रमेश बाबू जी।
और यहाँ पर ये जो पहले थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यरत थे। और ये इन्होंने किसका स्थान लिया, तो PR सह्याद्री थे, इनका स्थान इन्होंने अभी लिया है। अब यहाँ पर बात करें करूर बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1916 में। और ये जो करूर बैंक है ये तमिलनाडु में है, करूर जगह के स्थान पर। और जिसके अध्यक्ष हैं वो हैं NS श्रीनाथ, इसके अध्यक्ष हैं। और बैंक की एक टैगलाइन पूछ ली जाती है अक्सर, तो जो इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक, ये इसकी टैगलाइन है। तो इतना आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, किसे SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर B, कुलमीत बावा। तो कुलमीत बावा को बनाया गया है SAP का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। तो जो SAP है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, यानी सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो बात कर लेते हैं अब इसकी। तो जो SAP है इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। और जो इसका हेड क्वार्टर हो जाता है वो है वुर्तेमबर्ग, जर्मनी में इसका हेड क्वार्टर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पर आप डिटेल्स में देखेंगे तो जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं वो थे पहले देवदीप सेन गुप्ता, तो इनका स्थान अभी लिया है कुलमीत बावा ने। तो ये इतना याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने कोविड-19 रोकथाम के लिए मास्क सैनिटाइजर वितरण करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर D, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने, जैसे देख पा रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक ने अभी जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के साथ मिलकर इन्होंने अभी सैनिटाइज वितरण और मास्क वितरण का एक अभियान स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की बात कर लें तो पंजाब नेशनल बैंक है जो 19 मई 1814 में इसकी स्थापना की गई थी। और जिसका हेड क्वार्टर हो जाता है वो है न्यू दिल्ली। और जिसके संस्थापक थे वो हैं दयाल सिंह और लाला लाजपत राय, इनके संस्थापक हैं। और वर्तमान में जो इनके अध्यक्ष हैं वो हैं सुनील मेहता, इनके अध्यक्ष हैं। और यदि CEO की बात करें तो CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव, इनके CEO हैं अभी वर्तमान में। और देखा जाए तो इसकी जो टैगलाइन हो जाती है वो है द न्यू यू कैन बैंक अपॉन, ये इसकी टैगलाइन है। तो ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मर्स का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, उपन्यासकार। तो यह एक उपन्यासकार थे, इन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे। तो ये स्पेनिश के उपन्यासकार थे। तो 2008 में उपन्यास भाषा की दुनिया के शीर्ष साहित्य पुरस्कार इससे भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो इनका 1965 का एक सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था अल्टीमस ट्रेड्स ऑन ट्रेसा, ये इनका उपन्यास था। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किसने वर्ष 2020 का गुल्बेनकियन पुरस्कार जीता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, ग्रेटा थैनबर्ग। तो ग्रेटा थैनबर्ग को अभी मिला है इस बार 2020 का गुल्बेनकियन पुरस्कार, इन्हें इनसे सम्मानित किया गया। अब जो ग्रेटा थैनबर्ग हैं इन्होंने 2019 में भी पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। और ये अभी वर्तमान में स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट मूवमेंट की अभी संस्थापक हैं। तो अभी जो 2020 में मिला है ग्रेट थैनबर्ग को गुल्बेनकियन पुरस्कार 2020 से, तो ये याद रख सकते हैं आप। और ये अभी 16 वर्ष की ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे तो आपको बता दिया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। DRDO ने भारतीय सेना को पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी के लिए किस नाम से ड्रोन सौंपा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर B, भारत ड्रोन। तो भारत ड्रोन के नाम से अभी DRDO ने एक ड्रोन सौंपा है इंडियन आर्मी को। तो इसके बारे में देख लेते हैं।
तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने एक स्वदेशी रूप से विकसित भारत नामक ड्रोन भारतीय सेना को सौंपा है। और ये जो ड्रोन है ये क्या करेगा, जो ऊंचे पहाड़ हैं जो पूर्वी लद्दाख में, वहाँ के लिए LOC जो लाइन है वहाँ की ऊंचाइयों की निगरानी रखने के लिए यह मदद करेगा। और ये जो ड्रोन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम करता है। यह मौसम के तहत अपने आप को ढालने में सक्षम है। और यह ड्रोन है जो दिनों रात हमेशा दोनों टाइम पे काम कर सकता है। तो और अब यहाँ पर अपन DRDO की बात करते हैं। तो जो DRDO है इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1958 में, और जिसका हेडक्वार्टर हो जाता है वो है न्यू दिल्ली। और जो ये मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत आता है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो अभी वर्तमान में राजनाथ सिंह जी इसके मिनिस्टर हैं। और इसके अध्यक्ष की बात करें DRDO की, तो G सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और अक्सर इसका आजकल इसका मोटो भी पूछे जाने लगा है। तो इसका जो मोटो है वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज साइंस, ये इसका मोटो है। तो फ्रेंड्स एक बात है, इसमें हिंदी में भी पूछ यानी संस्कृत में भी पूछ लिया जाता है इसका। तो बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है संस्कृत में, और इंग्लिश में स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का CMD नियुक्त किया गया है, किसे मतलब। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो ए हो जाता है, सुमित देव। तो सुमित देव को बनाया गया है अभी NMDC का नया CMD। तो यहाँ पर NMDC की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर हो जाता है वो है हैदराबाद में, और जिसकी स्थापना की गई थी वो 1958 में इसकी भी स्थापना की गई थी। तो जैसे देख पा रहे हैं ये NMDC यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अभी जो अध्यक्ष हैं और MD वो बना दिए गए हैं इनको, जो सुमित देव हैं। और ये इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो पहले जो इसके थे N बजेंद्र, उनके स्थान पर अब इनको नियुक्त किया गया है, और ये 2023 तक रहेंगे इस पद पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पर जो अपने क्वेश्चन थे वो हो जाते हैं समाप्त। फ्रेंड्स यदि आप हमसे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको डेली क्विज वगैरह करंट से रिलेटेड कराई जाती हैं, और इम्पोर्टेंट जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट स्टडी ग्रुप हो सकता है। इसमें डेली कुछ क्विज वगैरह कराई जाती है, क्वेश्चन और जो भी अपडेट होती है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में करा दी जाती है। तो इनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, और इन सभी की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।